अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद बृजभूषण पर यौन शोषण का जो आरोप लगाया गया है, अब इसे लेकर जांच कर रही दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और उन्होंने ये बताया है कि बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पहलवान बालिक है, ना कि नाबालिग। उसने अपनी उम्र से 2 साल कम जो है अपनी उम्र बताई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के साधु संत जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर आए हैं और इसे लेकर वो जल्द रैली भी करने वाले हैं। वहीं नरेश टिकैत के द्वारा काफी बयानबाजी की जा रही है और जिस तरीके से मेडल को गंगा में विसर्जित करने का फैसला लिया गया था, इस पे भी तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। क्या है मामला, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस की जांच में क्या बड़ा खुलासा हुआ है। तो बृजभूषण, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पहलवान बालिक है। यह खुलासा दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट में दर्ज केस वापस भी हो सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जांच में खुलासा हुआ है कि लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान इसे लेकर यानी मंगलवार को ही गंगा नदी में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे थे और इस पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने खाप और किसान नेताओं के मनाने पर पदकों को गंगा में प्रभावित नहीं किया। पहलवानों ने अपनी मांगे मानने के लिए 5 दिन का समय दिया है। वही महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहलवानों द्वारा अपनी ख्याति को पानी में फेंकने का निर्णय विशुद्ध रूप से उनके द्वारा लिया गया निर्णय था। 6 बार के भाजपा सांसद ने कहा कि इस मामले की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। यदि आरोपों में कोई सच्चाई है तो गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे पहलवान जैसे अपने विश्व और ओलंपिक पदक गंगा नदी में बहाने को तैयार हुए, वैसे ही हर की पौड़ी पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। साक्षी, विनेश और उनकी चचेरी बहन संगीता सुबकती दिखी तो वही उनके पति उन्हें सांत्वना देते हुए जो है नजर आए। उनके समर्थकों ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया था। पहलवान हर की पौड़ी पहुंच करीब 20 मिनट तक चुपचाप खड़े थे, फिर वह गंगा नदी के किनारे अपने पदक हाथ में लेकर बैठ गए। बजरंग पुनिया जो है 40 मिनट बाद वहां पहुंचे। विनेश के पति सोमवीर राठी के पास एशियाई खेलों में विनेश के जीते पदक थे। साक्षी के हाथ में रियो ओलंपिक का कांस्य पदक था। हालांकि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने खाप और किसान नेताओं के मनाने पर पदकों को गंगा में प्रभावित नहीं किया। पहलवानों ने अपनी मांगे मानने के लिए 5 दिन का समय लिया है। इस बीच खाप और राजनेताओं के अनुरोध के बाद करीब 2.25 घंटे यहाँ बिताने के बाद पहलवान वापस लौट आए। किसान नेता श्याम सिंह मलिक और नरेश टिकैत ने मामले को सुलझाने के लिए पहलवानों को 5 दिन का समय मांगा। पहलवान जितेंद्र किना ने कहा कि खाप नेताओं ने हमारे सामने अपनी पगड़ी रख दी और कहा कि उम्मीद मत छोड़ो, पगड़ी की लाज रखो और लौट चलो। हमने इंतजार करने का फैसला किया है। इस पूरे मामले पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। बीजेपी सांसद ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि खिलाड़ी अपना मेडल गंगा जी में बहाने गए थे, लेकिन गंगा जी की जगह उन्होंने मेडल नरेश टिकैत को दिया। ये उनका स्टैंड है, मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं आपको बता दें कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के विवाद के बीच अयोध्या के साधुओं के एक समूह ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इन संतों ने घोषणा की है कि वह बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में हैं और पॉस्को अधिनियम के खिलाफ 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में एक रैली करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी और निजी सहायक सुभाष सिंह ने जो है बात करते हुए पीटीआई से कहा कि भाषा को बताया कि देश के वरिष्ठ संतों के आह्वान पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में हरिद्वार, काशी, मथुरा और देश के अन्य धार्मिक स्थलों से साधु संत आएंगे। महंत सत्येंद्र दास ने कहा कि अब अयोध्या के संत और देश के अन्य धार्मिक स्थलों के लोग बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में अपनी ताकत दिखाने के लिए रैली में शामिल होंगे, क्योंकि पॉस्को कानून में कई खामियां हैं और कई दोषपूर्ण खंड है। पहलवान खिलाड़ियों से मिलने के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे नरेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान और सरकार को उन्होंने कुत्ता तक कह डाला। तो पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में आगामी 1 जून को शोरूम पे खाप चौधरियों की पंचायत का ऐलान। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में खाप चौधरी होंगे शामिल। बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने सरकार को बताया कुत्ता। सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि 10 से 15 दिन में सुनवाई कर बृजभूषण सिंह के पक्ष में
में फैसला सुनाकर बहाल कर दी सरकार। जनपद मुजफ्फरनगर से थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सर्कुलर रोड स्थित टिकैत आवास पर विनेश फोगाट वाले और बजरंग पूनिया पहलवान जो है पहुंचे थे। बता दे 2 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर से खिलाड़ियों का धरना दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती खत्म कर दिया था। इस दौरान खिलाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली के चारों बॉर्डर को खाप चौधरियों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। मुजफ्फरनगर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ हजारों किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, जिसके बाद खबर आई कि पहलवानों को जबरदस्ती गिरफ्तार कर धरना स्थल खाली कराया गया। वहीं से चौधरी राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि जब तक सभी खिलाड़ियों को रिहा नहीं किया जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पर धरना खत्म नहीं होगा। बलियान खाप के चौधरी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के समेत अन्य खाप चौधरी भी हरिद्वार पहुंचे, जहां पहुंचकर चौधरी नरेश टिकैत ने पहलवान खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वो अपने मेडल गंगा में ना विसर्जित करें। यह मेडल खून पसीने से मेहनत से जीत कर आए और उन्होंने खिलाड़ियों से 5 दिन की मोहलत मांगी और कहा जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके बाद हरिद्वार से लौटते हुए पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सर्कुलर रोड स्थित टिकैत आवास पर पहुंचे। यहाँ से खाना खाकर रवाना हो गए। इस दौरान चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों के साथ से ज्यादती हो रही है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा था कि हरिद्वार में जाकर जीते गए मेडलों को गंगा में विसर्जित करेंगे। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि जब यह बात हमें पता लगी तो हम सुनकर हरिद्वार पहुंचे। बच्चे इस तरह का कदम उठा रहे हैं, गंभीर बात है। नरेश टिकैत ने कहा कि मैं और चौधरी साहब खिलाड़ी पहलवानों से मिलने गए, वहां जाकर खिलाड़ियों से झोली फैलाकर मेडल लाने की अपील की तो पहलवानों ने चौधरी नरेश टिकैत की बात को मानते हुए कहा कि जब ऐसी बात है तो हम आपके साथ में चलते हैं। चौधरी नरेश ने खेत में आगामी 2 दिन बाद पहलवान खिलाड़ियों को लेकर सोरम में पंचायत का ऐलान कर दिया और इस पंचायत में क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोग और खाप चौधरी बुलाए गए। चौधरी नरेश टिकैत ने साफ किया कि सोरम पंचायत में खिलाड़ी नहीं आएंगे। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो यह विवाद खत्म हो सकता है और सरकार को भी 5 दिन का समय मिल जाएगा। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हमारे पहलवानों ने अपने मेडलों को गंगा में विसर्जित करने का कदम बड़े दुख से उठाया। बाकी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पीड़ा है, उनकी आज कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, कहीं भी तार तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जो बेटियां और लड़कियां हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बलियान खाप ने चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि आगामी गुरुवार को होने वाली शोरूम की पंचायत में सभी जगह से लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड सहित दिल्ली के भी खाप चौधरी पंचायत में शामिल होंगे। सभी के आगामी रणनीति को लेकर सलाह मशवरा किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार तो बिल्कुल नाश के पीछे लग रही है। ये कुत्ता काट लेवे तो उसको काटा नहीं जाता, ये तो कुत्ते बन रहे हैं। कहा कि इनकी चाहे जितनी शर्म लिहाज कर दो, ये बिल्कुल पागल हो गए। इनकी समझ में नहीं आता कि क्या हम करें और क्या ना। जनता ने वोट देकर बहुत अच्छी तरह से सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के साथ में जितनी बेतुकी ज्यादती इन्होंने कर दी उतनी किसी ने नहीं की। उन्होंने अपने 2 दिन पूर्व दिल्ली के जंतर मंतर में पुलिस द्वारा पहलवानों के साथ जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसे लेकर भी कहा कि महिला पहलवान साक्षी मलिक के मुंह पर जूता टेक कर रखा है और इससे ज्यादा घिनौना काम क्या हो सकता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द ही ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाए तो मांग खत्म हो जाएगी। टिकैत ने यह भी कहा कि बच्चों को हम मना लेंगे, उसे जेल में पहुंचा दो। जब उनसे इतना बड़ा अपराध कर दिया है तो क्या वो तो जेल नहीं, क्या वो धनवान है वही रहेंगे, गरीब जनता का कोई रहना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो यही है कि उनके साथ में ज्यादती हो रही है, ताकत के बल पर दबाया जा रहा है। चौधरी नरेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि ताकत के बल पर क्यों दबाते हो, इंसानियत के नाम पर काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा कर दिया गया है और इससे मामला भी साफ हो गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाया गया। वही एक और चीज देखने के लिए मिल रही है कि अब पहलवान प्रदर्शन करने के दौरान जहां नॉर्मल नजर आते थे अब उन्होंने मास्क पहनना भी शुरू कर दिया है। मास्क पहनकर भी उनकी तस्वीरें अब देखने के लिए मिल रही है। वही साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के खुलासे से ये बात काफी हद तक साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं उससे बात स्पष्ट आ रही है कि सोची समझी साजिश के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ अपडेट आता है, सब आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।